श्रम बगैर की संपत्ति, सिद्धांत बगैर की राजनीति, नीति बगैर का व्यवहार और व्यापार। बेटा सीख जाओ ना तो जीवन इतना प्यारा लगेगा आपको। छोटी सी जीवन है, छोटा सा जीवन है, कब पूरा होगा किसी को नहीं मालूम। खुद का अध्ययन करना कि हमने अभी तक किया क्या। क्या हम प्रेम से जिए, खुश होके जिए, शांति से जिए, मजे में जिए? हमने किया क्या यार अभी तक? बस शिकायतें, शिकवा, अफसोस, दोष। जिएंगे कब? क्या यमराज के दूध छोड़ के ना चले जाए, साले अभी जिए ही नहीं है, मरेगा क्या? चल रहने दे यहीं पे। चरित्र बगैर का शिक्षण और मानवता बगैर का विज्ञान, ये सब कुछ बहुत काम आएगा अपन के परिवारों में। जिन औलादों में अकल नहीं है ना, उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ियां देना बंद करो, विज्ञान की चीजें देना बंद करो। और सब दूषित होते हैं उसके कारण। रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चले अच्छी बात है, टीवी चले अच्छी बात है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब फूटे अच्छी बात नहीं है। आणविकता से विद्युत उत्पन्न हो अच्छी बात है, नए नए अणु रिएक्टर बने और ऊर्जा से हमारे देश की उन्नति हो अच्छी बात है, लेकिन उससे परमाणु बम बने, मानवता बगैर का विज्ञान सामाजिक दूषण है। हुआ ऐसा माड़ी के यहां कईयों का 5 मेंबर घर में 5 वॉशिंग मशीन, बताओ। बांगरे के यहां ना कोई सिद्धांत, ना कोई नीति, ना कोई श्रम। आज 65 साल की उम्र में तलाक ले रहे। विवेक बगैर का भोग। और सबसे शानदार जानदार चीज आखिरी वाली, त्याग बगैर की भक्ति, त्याग बगैर का प्रेम अच्छी चीज नहीं। जिस परिवार में त्याग न हो, जिस भक्ति में त्याग न हो, बस मेरा अधिकार, मेरा पावर, मेरा रुतबा, छोड़ना सीखो। माड़ी बोलते हैं छोड़ना सीखो। छोड़ना पड़ेगा। या तो बांट लो, जो संपत्ति मिली, जो प्रेम मिला, जो अनुभव मिला, जो शक्ति मिली, जो समझ मिली, उसको बांट लो। नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। नंगे आए थे, क्यों इतना कचरा भर जाता है कि ये सब मेरा है, मेरा मानना चाहिए, मेरी सुननी चाहिए, ये मेरी चलनी चाहिए? क्यों कचरा भर जाता है भाई? नंगे आए थे, समझ और सुविधाएं इसी दुनिया से ली, उस परमपिता की कृपा से उसकी दुनिया में आनंद कर जाएं, कुछ नया दे जाएं जगत को, समाज को, परिवार को। और फिर जो प्राप्त हुआ उसको अपने जीते जी बांट दो योग्य जीवों को। नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा। इसलिए बहुएं घर में आए तो पहले ही अधिकार बांट दो, नहीं तो छोड़वा तो लेगी। सब उचित समय पे। सिद्धांत बगैर की राजनीति हम भोग रहे हैं। गांधी जी का एक नियम था, याद रखना, प्रार्थनाएं अपने समय पे करते थे। हाँ या ना? भले आप नहीं थे पर सुने तो है, पढ़े हो। प्रार्थनाओं पे बहुत बल देते थे कि प्रार्थनाओं से हमारे विचारों का और मन का शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है कि दुर्विचार नहीं आएंगे, भय नहीं आएगा, ये सब कुछ आएगा, एक सामान्य चीज है।
लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और उसमें पारिवारिक तरीके से सामूहिक प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो जो वाइब्रेटिंग होती है उससे हमारे विचार और मन फिल्टर होते हैं। प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। प्रार्थनाओं की शक्ति। लेकिन विडंबना देखो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, होना भी नहीं है मेरे को, लेकिन आध्यात्म बगैर की राजनीति बहुत नुकसान करती है। 14 वोट मिले थे पटेल को, सरदार पटेल को, 1 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को, फिर भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया नेहरू को। और नेहरू प्रार्थना के कट्टर विरोधी थे। वो आदमी प्रार्थना को मानता ही नहीं था, भोगवादी, जिसका परिणाम हमारा देश भोग रहा है आज। यानी आप महात्मा हो जाए, आपके हाथ में सत्ता हो, तो एक गलत निर्णय आपका पूरे समाज को, पूरे देश को भोगना पड़ता है। तो आपका सिद्धांत है प्रार्थना का, और जिसको आप गादी दे रहे हो, जो कि वोटिंग में 14 वोट सरदार पटेल को, 1 वोट नेहरू को, उसको आप गादी दे रहे हो, जो आपके सिद्धांतों पे कहीं खरा नहीं उतरता। नीति बगैर का व्यवहार हो गया, उसका खामियाजा हम 70 साल से भोग रहे हैं। बहुत संभलना। हम देश नहीं है तो हमारा परिवार तो हमारे हाथ में है, हमारा कुल खानदान तो हमारे हाथ में है, हमारा व्यापार व्यवसाय, स्कूल कॉलेजें, हमारे खेत खलियान तो हमारे हाथ में है। एक गलत निर्णय पूरी पीढ़ी खा जाएगा। बहुत संभल के चलना। नहीं समझ में आए तो माड़िक पूछ लेना, मानना हो तो ही पूछना। वैसे अपन की माड़ी जवाब भी नहीं देते, मानना नहीं है जवाब नहीं देते। नहीं, अभी एक परिवार आया था, 8-9 साल से आता है, लड़की की शादी की बात आई, माड़ी बोले कुंडली छोड़ दे देखेंगे, या लड़के वालों को ले आ। कुंडली छोड़ी, माड़ी ने कुंडली कवर से निकाली, वापस डाल दी, हो नहीं जा। अंजलि पूछे, माड़ी बैठे हैं, देखना ही नहीं है, वो अनुमोदन कराने आए हैं साले। माड़ी बोले करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो इसका मतलब हाँ समझे ना, तुमको अपनी मर्जी जी का करना है तो माड़ी जवाब तो देने वाले नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। आप मानने वाले होंगे तो ही माड़ी की तरफ से जवाब मिलेगा। कुछ चढ़ाने से सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। कहानी माड़ी ने बताई थी कि एक पंडित था, जिंदगी भर पूजा पाठ किया था शिव मंदिर में। याद आ रहा है? हाँ जी। एक बार एक चोर चोरी करने निकला, तो जो भी गांव में जाए, जन्माष्टमी की रात थी, जो भी गांव में जाए जग रहे थे। कोई पत्ता खेल रहा था, तो कोई गोविंदा गोविंदा कर रहा था। लेकिन वो सिद्धांतवादी चोर था कि खाली हाथ तो जाना ही नहीं वापस। घूमते 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 आखिर में शिव मंदिर दिखा। बोले साले को यहीं से कुछ लेके जाऊंगा, तो शिव मंदिर में घुस गया। याद आ गया सबको? अब शिव मंदिर में बाबा जी क्या क्या मिलेगा बता। अंदर जाके देखा तो कुछ नहीं, लेकिन सिद्धांत का पक्का था कुछ तो लेके जाऊंगा। तो महादेव जी के ऊपर लोटी, पिंडी के ऊपर, लेकिन वो छेदे वाली, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बोले। तो वो बहुत कोशिश करे लेकिन हाथ नहीं पहुंचे। इधर से कोशिश करे, उधर से कोशिश करे, वो थोड़ा ऊंचा बंधा था तो हाथ में लगे नहीं। तो क्या करे? भोर भी हो रही थी, 4:30 बज गया था, पंडित आ जाएगा। तो उस डर में अचानक उधर पंडित की आवाज आई गेट खोलने की। ये महादेव जी पे चढ़ गया, लोटी निकाल दी। अब जहां महादेव जी पे पिंडी पे पैर रख के चढ़ के लोटी निकाला, महादेव जी प्रकट हो गए। मांग बेटा मांग, क्या होना। अब जगत का बाप देने बैठा हो,
ऐसा ऊपर चढ़ के लोटी को जैसे हाथ लगाने को हुआ, महादेव जी प्रकट हो गए तो डर के मारे वो लोटी नहीं निकाल सका। उतनी देर बामन दरवाजा खोल के अंदर आ गया। अब महादेव जी खड़े बामन दरवाजे में, हक्का बक्का महादेव जी साक्षात। अब चोर बेचारा डर के मारे फिर नीचे उतर गया पिंडी से। मैं मांग बेटा क्या होना। चोर बोले कुछ नहीं बाबा जी, लोटी निकाल दो। दूसरी बार बोले मैं महादेव बेटा प्रसन्न हो गया तेरे से, मांग क्या मांगता है। लोटी निकाल दो जी। रात भर भटका हूं, कुछ नहीं मिला। पंडित टेंशन में बोले प्रभु मैं पंडित हूं यहाँ का, मैं पिछले 25 साल से आपको दूध घी शक्कर मही और ये सब साफ सुफ कराना, भोग धूप आरती सब मैं कर रहा हूं, ये तो चोर है। महादेव जी फिर पूछे मांग बेटा मांग। बोले कितनी बार बोलूं, लोटी निकाल दो, कुछ तो लेके जाऊंगा। और पंडित जी टेंशन में आ गया, यार पूरी जिंदगी साला मैं धूप दीप घंटा बजाया है, भोग पत्र और बिली पत्र ये वो, तो महादेव जी को भिड़ गया यार। कहा प्रभु आप 25 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, धूप दीप भोग अगरबत्ती सब मैं चढ़ा रहा हूं, आप इसको देने को बैठ गए। बोले तू भोग बिली पत्र धतूरा सब चढ़ाता है, लेकिन ये खुद चढ़ गया मेरे पे। बोले ये खुद मेरे पे चढ़ गया, जो शिवार्पण हो जाए मैं उसको क्यों नहीं दूंगा। तो ये बेलपत्ती दूध घी मिश्री मक्खन तुलसी सब चढ़ाने से कुछ हो जाएगा? तुम किसी पे चढ़ जाओ, दिल से किसी के हो जाओ। ईश्वर इतना कृपालु है कि वो चाहता है मेरे अंश पूरी मस्ती में जिए, पूरे आनंद में जिए। और उसके आनंद के लिए उन्होंने इसी पृथ्वी में वो सब कुछ छोड़ रखा है। हम जो भी सुख सुविधा भोगते हैं, जो संपन्नता भोगते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं क्या? सब कुछ यही है। लेकिन जिसके पास लायकियत है वो उसको पा लेता है, और नालायकी है वो छीनने की कोशिश करता है। आप ढूंढो, सभी शक्ति आप में है, वो सभी तत्व आप में हैं जिसकी आपको कामना है। बाहर क्यों भटक रहे हो? याद रखना ईश्वर आपकी लायकियत के हिसाब से देता है, वो चाहे सुख हो या दुख हो, उससे कम नहीं देता। जिस लायक हो उतना तो ठोक ठोक के देगा। आप लियो यार, चाहे बोर्ड लगा के बैठ जाओ। वो जितने भी नए आते हैं उसको सबसे पहला टेंशन ये होता है, दान पेटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो साला ये सब चल कैसे रहा है। और मेरी मां बैठी है यार चलाने वाली, नहीं वो तो है, लेकिन ये चल कैसे रहा है। फिर ये बोर्ड पढ़ाते हैं, देव देते नहीं दिलवाते हैं, करते नहीं करवाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये चल कैसे रहा है। तुम अपना काम करो, ईमानदारी से अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। आप 100% दो, वो आपको 1000% देगा। हर कोई बोलता है जीरो है यार, हम शून्य हैं यार, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। जो जितना पैसे वाला, अच्छा एक बात बताओ, हम तो शून्य थे और हैं, मां एक बन के सामने खड़ी रही, क्या हो गए? एक ही शून्य।
एक ही खालीपन था, खाली बस आप मिल जाओ, वो मिल गए, 10 गुना सुख हो गया। जय मणि। एकदम खालीपन था, आप में और हम में कुछ फर्क नहीं था, हम भी ग्रस्त जीवन में हैं। वैसी समस्याएं थी जैसी आपकी है, वैसी सब रोग और तकलीफें थी जैसे आपको है। हमने उनकी कामना की, वो एक बन के आगे खड़े हो गए, 10 हो गए। शून्य की कीमत हो गई। फिर हम उसकी कामना छोड़ के बढ़ाना चाहते हैं, तो 100 करेंगे अगर, तो कितना शून्य बढ़ेगा? 1000 करेंगे तो कितने लगेंगे? 10,000 करेंगे तो, लाख करेंगे तो, फिर जितना पैसा बढ़ाओगे उतना खालीपन बढ़ते जाता है। जाग रहे हो? जितना पैसा बढ़ाओगे, जरूरत से ज्यादा जितना बढ़ाओगे, उतना शून्य आपका बढ़ते जाता है और उतना खालीपन बढ़ते जाता है। नहीं समझ में आ रही है? और फिर लगता है यार समथिंग इज मिसिंग, सब कुछ है लेकिन साला अच्छा नहीं लगता। हमको जरूरत सुनने की है कि एक की है? जितना शून्य बढ़ाओगे, ईश्वर इतनी कर देना कि मेरी जरूरतों के लिए मैं तेरे सिवाय किसी के सामने हाथ लंबा ना करूं। और वो निश्चित रूप से पूरी करेगा। आपकी जरूरतें ईश्वर पूरी करने के लिए बॉन्डेड है, आपकी इच्छाओं की गारंटी नहीं। इच्छा भी वाजिब होगी तो पूरी कर देंगे। इसलिए हम माड़ी ये नहीं बोलते पैसा मत कमाओ, कमाओ लेकिन उसमें नीति होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, वो सुफल होना चाहिए। नहीं, पिछले सत्संग में माड़ी ने एक शब्द दिया था, सफल तो हो सकते हैं, सुफल हो। आपका धन परोपकार में काम आना चाहिए, किसी दुखियारों को काम आना चाहिए, किसी रोगी को काम आना चाहिए, किसी शिक्षा के अधिकारी को काम आना चाहिए। अधिकारी मतलब अधिकारी नहीं है, मतलब जिसको शिक्षण की जरूरत है, ऐसे किसी विद्यार्थी को बोल रहे हैं। कल जाके अधिकारी कवर दे दो, अब बहुत समय हो गया आप लोगों का। कौन कौन से 7 पाप सामाजिक? आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारी क्या एक भजन गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है कि भूत भविष्य जे कोई जाने, एवा भूला पड़िया समय आवे तारे। इस 7 पाप को अंतर प्रेरणा से लिखने वाले कौन थे मालूम? मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। मैं किसी का पूर्ण विरोधी नहीं रहता और मैं कभी किसी का पूर्ण स्वीकार नहीं करता सिवाय इनके। लेकिन अच्छी चीज ईश्वर हर किसी से कुछ न कुछ देता है। मैं गांधीवादी नहीं हूं, मैं भगत सिंहवादी हूं एकदम। एक ही बार प्रेम से बोलो, दूसरी बार तोड़ दो। लेकिन ये इतनी अच्छी चीज दी, ये 7 सामाजिक पाप को अंतर प्रेरणा से लिखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ऐसा लगता है कि यार ये सरस्वती नहीं मालूम कब किस पे उतरती है, कब कुछ दे जाती है समाज को। और सुखी होना है, विवेकशील होना है तो कुछ पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा पढ़ो। हर वो जीव दुखी होता है जो न कहीं अच्छी बात सुनता है सत्संग की और न कोई अच्छी बात पढ़ता है। वो विवेकवान हो ही नहीं सकता,
वो व्यापार अच्छा कर सकता है, खेती अच्छी कर सकता है, लेकिन जीवन व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे ऋषिगण लिख गए हैं भाई सब में। इसलिए आप जिस भी संप्रदाय से हो, आपके ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रेरणादायक बुकें पढ़ो, कुछ अच्छे सत्संग लो जो हमारे जीवन में प्रकाश करे। ऐसे जय मड़े।